बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने वाले पे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका CCSU का ही है, आपके बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। आपका पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था, बीए वालों का अलग पेपर हुआ था और बीएससी बीकॉम वालों को अलग पेपर हुआ था। मैंने बीएससी बीकॉम का तो पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था जो पिछले साल हुआ था। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर इसको भी सोल्व करा दीजिएगा। स्पेशली ये पेपर मेरे पास आया है आज ही। इसकी मैं आंसर की जल्द से प्रोवाइड किए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर भी आपका कल लगा हुआ है। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसको भी देख के ही अपना पेपर देने जाना है। वैसे तो मैंने जो है फिजिकल एजुकेशन योगा की जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। आप जाकर उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। खासकर जो है CCSU का आपको पेपर देख लेना है और जितने भी आंसर की वाले वीडियो पड़े हैं उनको जरूर आपको देख के चले जाना है। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलेगा, इसी के हम प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे तो यदि हम इस बार पेपर की बात करें तो आपका वैसे तो पिछले साल जो है बीए का अलग पेपर हुआ था, बीएससी बीकॉम का अलग हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका पेपर होएगा वो एक ही पेपर रहेगा। बीए बीएससी बीकॉम का सभी में एक ही पेपर आयोजित होगा। जैसा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आज आपका एग्जाम हुआ था, एक ही पेपर आपका कराया गया। ठीक उसी प्रकार आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में एक ही पेपर आयोजित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी कोर्सों के लिए। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें, ये जो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ये आपका CCSU की यूनिवर्सिटी जो है इसकी जो है आंसर की प्रोवाइड की है ऑफिशियल। उसी के माध्यम से अभी उसी की सहायता से जो है इस पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि राजकुमारी जो है अमृत कौर जो है कोचिंग स्कीम की जो है ये कब प्रारंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है 1965 में प्रारंभ की गई है। ये जो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ CCSU ने जो है इसकी आंसर की ऑफिशियल पेज पर जारी की थी, उसी के माध्यम से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कुंजरू समिति की स्थापना जो है किस सन में हुई थी। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 1969 में हुई थी। वैसे तो इस क्वेश्चन का मैंने जो है गूगल किया था, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग ही दिखा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है CCSU ने जब खुद इसकी आंसर की जारी की थी पिछले साल, तो जाहिर सी बात है उसने सही ही जारी की होगी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि अरस्तु और प्लेटो जो है किस देश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन की बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो थे ये जो है ग्रीस से संबंधित थे। ठीक है, इसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 4 नंबर की, हेप्टाथलॉन के जो है कितने इवेंट होते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो टोटल जो है 7 होते थे। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्याहार जो है अष्टांग योग का जो है कौन सा अंग है। यह क्वेश्चन स्पेशली आपको याद कर लेना कि जो है ये जो आपके आसन दिए होते हैं, जो आपके अष्टांग योग के जो चरण होते हैं, टोटल जो है 8 चरण होते हैं। कौन कौन से इसके चरण होते हैं चलेगा, यहाँ से मैं आपको बताया दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अष्टांग योग के आपके जो है टोटल 8 आपके चरण होते हैं, जैसा कि शब्द से ही आपका स्पष्ट हो जाता है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला आपका यम होता है, दूसरा नियम होता है। इनको रट लो कर्म वाइज नंबर वाइज से। ठीक है, ये बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में, 1 से 2 नंबर तो यही देके जाएगा। तो यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा क्या होता है आसन होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आसन आता है। चौथे पर आता है प्रत्याहार, चौथे प्रत्याहार नहीं आता, प्राणायाम होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। ठीक है, इसके बाद आपका 5वें पर आता है प्रत्याहार, 5वें नंबर पर आता है प्रत्याहार। फिर आपका जो है 6 नंबर पे आता है धारणा, 6 नंबर पे क्या आता है धारणा आता है। और 7 पर आता है क्या आता है ध्यान आता है। और 8वें की हम बात करें तो 8वें नंबर पर जो है समाधि है। ठीक है, तो इनको रट लो, कहीं ना कहीं आपको इसको लिख लेना है। जो है अष्टांग योग का जो पहला चरण है यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, छठा धारणा और 7वां आपका जो है ध्यान है, 8वां आपका समाधि है। तो 5वां आपका प्रत्याहार है। तो जाहिर सी बात है प्रत्याहार जो है कौन सा अंग है भैया, तो 5वां है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इनको क्रम वाइज लिख लो, 1 से 2 नंबर गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये प्रश्न। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि अष्टांग योग की जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, अष्टांग योग क्या, तो इस जो है महर्षि पतंजलि ने किया था, इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कुश्ती का जो है जन्मदाता देश कौन सा है। तो हम 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो कुश्ती का जो है जन्मदाता देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है ये भी आपका। ठीक है, तो 6 नंबर की हम बात करें तो फ्रांस है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि भगवत गीता में जो है भगवत गीता में जो है किस योग पर जो है बल दिया है भगवत गीता ने। तो कर्म योग पर दिया, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका अष्टांग योग का अंग है,
तो प्राणायाम जो है अष्टांग योग का अंग है, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सब अंग है इसके अष्टांग योग के। तो प्राणायाम भी आता है 4 नंबर पे, ठीक है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी है, सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल में जो है ये संबंधित है या फिर किस खेल में दिया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ये वॉलीबॉल में दिया जाता है या फिर किस में दिया जाता है, या फिर फुटबॉल या फिर खो खो या फिर हॉकी में। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो दिया जाता है फुटबॉल में दिया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर की, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में जो है मुख्य अंतर क्या है, अंतर से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 11 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका जो अंतर है सिस्टम का अंतर है, प्रणाली का, इसका डी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जो है योग से संबंध यानी महाबंध का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो है योग में महाबंध का भाग नहीं है। तो हम 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसमें जो है मूल बंद आपका उड़ियान बंद और आपका जो है जाल बंद जलधर बंद ये सभी हैं, लेकिन जो जल बंद आपका होता है ये नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि NIS जो है ये जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 13 नंबर की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है, इसको डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका, गोल जो है किस खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है, ये जो आपका गोल इज द ऑटोबायोग्राफी या फ्यूच प्लेयर। तो गोल जो एक ऑटोबायोग्राफी है, जो एक जीवनी या फिर कह सकते हो आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की है, तो ये जो है मेजर ध्यानचंद की है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आस्ते का तात्पर्य क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर की, तो इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य चोरी ना करना है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, इटर्नवेटर जान जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है फ्रेडरिक लुडविग को कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट है 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की, प्राथमिक विद्यालय के जो है छात्रों को दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, प्राथमिक जो है विद्यालय के छात्रों को जो है दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए। तो हम 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो जो है प्राकृतिक जो है व्यायाम दिया जाना चाहिए, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी, मानव हृदय का जो है सामान्य वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम करीब करीब होता है, इसका आप लगाइएगा, आप डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए HVPM के जो है संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 19 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो है संस्थापक कौन है, तो इसके जो संस्थापक है वैद्य ब्रदर्स हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 नंबर, जो कि है कि खेल प्रबंधन में जो है पहला कदम क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो पहला कदम क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन का जो है प्लानिंग है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की, सूर्य नमस्कार में जो है कौन सा आसन नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो धनुरासन जो होता है ये नहीं किया जाता है, और सभी किए जाते हैं, पर्वतासन भुजंगासन और पदहस्तान आसन ये सभी किए जाते हैं, केवल जो है धनुरासन नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 22 नंबर है कि डूरंट कप जो प्रतियोगिता जो है कब जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है, तो 22 नंबर की हम बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी 1888 में, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा उद्देश्य जो है शारीरिक शिक्षा में जो है H क्लार्क यानी क्लार्क के द्वारा जो है नहीं सुझाया गया है, तो कौन सा नहीं सुझाया गया है। तो 23 नंबर की हम बात कर ले तो जो है विकास का भावात्मक पहलू नहीं सुझाया गया और सभी सुझाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कि योजना प्रक्रिया में जो है पहला कदम क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 24 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है उद्देश्यों का जो है निर्धारण करना है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका योग में जो है कितनी शुद्धियाँ यानी शुद्ध क्रियाएं होती हैं, तो योग में जो है कितनी जो है शुद्ध क्रियाएं होती हैं, तो टोटल 5 होती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर की खेल प्रबंधन श्रृंखला की जो है अंतिम कड़ी है, तो क्या है अंतिम कड़ी, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है नियंत्रण और मूल्यांकन है, ठीक है, कंट्रोल और एवोल्यूशन, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक व्यायाम के लाभ क्या है, तो ऊर्जा में देखा जाए तो बढ़ोतरी है, ठीक है। यदि 27 नंबर की हम बात करें तो पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर दिया कि नृत्य का संबंध जो है किससे, तो इसका जो संबंध है क्रिया से है, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर की जो है पिचर का संबंध जो है किस खेल से है, तो इसका जो संबंध है किसके खेल से है, तो 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो संबंध है वो है सॉफ्ट बॉल से, इसका जो है
सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका, योग दिवस जो है मनाया जाता है तो 21 जून को, सभी को पता होगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। 30 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट विकल्प डी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, कुंभक का संबंध क्या है? तो कुंभक, रेचक और जो है कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है प्राणायाम के भाग हैं। किसके हैं? प्राणायाम के हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुंभक, रेचक और जो आपका होता है पूरक, ठीक है। ये सब जो होते हैं देखा जाए तो ये सब प्राणायाम से संबंधित है, इसके ही भाग हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि आत्मसम्मान के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है, तो क्या है? तो 32 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है मुझे लगता है कि जो है मैं कर सकता हूँ, तो ये आत्मसम्मान के लिए है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में जो है शारीरिक शिक्षा को जो है स्वर्ण युग के रूप में जो है महसूस किया है? किसने किया है? किस देश ने किया है? तो 33 नंबर की हम बात करें तो ये जो है प्राचीन ग्रीस ने किया है। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की, मनुष्य के हृदय को जो है एक बार जो है धड़कने में जो है कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है करीब करीब जो है 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 35 नंबर को क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा ये रहेगा 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि घर से बाहर जो है तंबुओं तथा झोपड़ियों में जो है रहने को इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा कैंप रहेगा, शिविर रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है एक संगठन के रूप में जो है नहीं माना जाता है, तो संगठन कौन सा नहीं है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो है, वैसे तो स्कूल भी एक कह सकते हो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संघ भी है और सोसाइटी भी है, लेकिन जो क्लब होता है ये कोई भी संगठन नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीयम को जो है बढ़ावा देने के लिए आयोजित जो है किया गया है, तो ये क्या किया गया है? तो आपका जो है 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा सामूहिक लयबद्ध गतिविधियाँ रहेगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो मैं आंसर की या फिर कह सकते हैं इसकी जो मैं इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये CCSU की ही आंसर की जो प्रोवाइड की थी ऑफिशियल, उसी के माध्यम से, उसी की सहायता से मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 39 नंबर कि आसन जो है किसका सूचक है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो जो आसन होता है ये व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो है सूचक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि स्कूल में जो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए जो है प्रचार का जो है प्रमुख माध्यम क्या है? तो प्रचार का जो प्रमुख माध्यम है स्कूलों में, तो वो क्या है? तो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, गिल्ली डंडा, कंचे, स्टोपू किस देश के जो है पारंपरिक खेल हैं? तो अपने भारत के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 42 नंबर की, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से जो है गुजरना पड़ता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं जो है ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी जो है 1984 को हुई थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका, खो खो के मैदान की जो खो खो जो खेल होता है इसके मैदान की जो है लंबाई व चौड़ाई जो है कितनी होती है? तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 27x16 की होती है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 45 नंबर की, किसने कहा कि एक स्वस्थ शरीर एक जो है स्वस्थ मस्तिष्क है? तो यह किसने कहा है कि एक जो है स्वस्थ शरीर एक जो है स्वस्थ मस्तिष्क है? तो ये किसका कथन है? तो 45 नंबर की बात करें तो ये प्लेटो का कथन। इसका जो है डी ऑप्शन सी, प्लेटो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 आपका नंबर, एक शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षक आजकल जो है आवश्यक रूप से है, ये क्या है? तो 46 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो एक जो है निर्देश दाता भी है, एक जो है गति शिक्षक भी है, एक जो है अभ्यास मास्टर भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। एरोबिक्स व्यायाम आपके जो है कौन सी कह सकते हो आर्गन्स को या फिर बॉडी पार्ट को जो है मजबूत करता है? तो इसकी हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की,
तो ये जो है हृदय को मजबूत करता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, रट लो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका, WHO की स्थापना कब हुई थी? और WHO का फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है एग्जाम में। इसकी स्थापना की हम बात करें आपके जो है 48 नंबर क्वेश्चन की, तो इसकी स्थापना जब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई है WHO की 7 अप्रैल 1948 में। इसका बी ऑप्शन सही है, रट लो बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की शारीरिक शिक्षा जो है किसने शुरू की थी? तो किसने जो है शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी? तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो फ्रेडरिक जॉन ने की थी। ठीक है, इसका जो पितामह कहा जाते हैं ये शारीरिक शिक्षा के। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि बचपन में जो है बच्चों का जो है बर्ताव किसके या फिर कह सकते हो किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो जो बच्चों के जो कह सकते हैं जो बर्ताव होते हैं बच्चों के, ये सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो 50 नंबर की हम बात करें तो परिवार से ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे, उनकी क्रियाकलापों से, उनके बातचीत से, उनके रहन सहन से। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, फैमिली। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ आपका 51 नंबर की टाइम टेबल क्या सूचित करता है? जो आपका टाइम टेबल होता है ये क्या सूचित करता है? तो केवल जो है टीचर पर जो है काम का बोझ है, या फिर स्कूल की जो है कार्य संचालन अवधि है, या फिर विशिष्ट समय पर जो है क्लास एवं टीचर को जो स्थान है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 51 नंबर की हम बात करें तो ये जो है विशिष्ट समय पर क्लास या फिर टीचर का जो है एक स्थान है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है कि भारत में जो है जॉर्ज विलियम ने जो है किस वर्ष जो है YMCA की जो है स्थापना की थी? तो 1920 में YMCA की स्थापना हुई थी भारत में। मैंने सभी वीडियो में स्पेशली क्वेश्चन बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर की शारीरिक अवस्था सूचक है। शारीरिक अवस्था सूचक है किसी व्यक्ति के, तो ये किस व्यक्ति के है? तो इसकी हम बात करें आपके 53 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है व्यक्तित्व की भी है और चरित्र की भी है, स्वास्थ्य की भी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है कि आपका AICS की जो है स्थापना कब हुई है, यानी अखिल भारत खेल परिषद, इसकी जो है यानी ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ स्पोर्ट, इसकी जो है स्थापना कब हुई है? इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, रट लो। तो आपके 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन, स्थिर सुखम आसनम, ये परिभाषा जो है किसकी है? तो ये जो परिभाषा है ये है आसन की, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी, खो खेल में जो है पोल की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? तो 56 नंबर की हम बात करें तो जो है 120 से 125 होती है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राणायाम है? तो कौन सा प्राणायाम है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा उज्जयी रहेगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, पहले ओलंपिक खेल जो है ये कब आयोजित हुआ है? ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा 776 BC में, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की, पुरुषों के लिए जो है भाले का वजन क्या होता है? तो कितना होता है? तो होता है 800 ग्राम का। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। दूध का खट्टा होना ये किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम में आपको कल के देखने को मिलेगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है जो कि आपका दिया कि नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है जेवलिन से संबंधित है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही 61 नंबर क्वेश्चन का। पतंजलि के अनुसार जो है प्रमाण है तो क्या है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा, वैसे तो देखा जाए तो अनुमान, प्रत्यक्ष और आगम ये सभी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनोरंजन जीवन में जो है क्यों आवश्यक है? तो ये क्यों आवश्यक है इसके लिए? तो इसकी जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का 63 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा आपका पहला ऑप्शन, क्योंकि मनोरंजन से जो है मन शांत रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि योगा कर्माश कौशलम, ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये जो परिभाषा है भगवत गीता की है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण मनोरंजन का साधन क्या है? अभी मनोरंजन का साधन है तो क्या है? तो ये एक हिसाब से देखा जाए आपके 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ये गीत संगीत मेले
मड़िया और जो है त्यौहार आदि है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि धूम्रपान करने वाले की जो है सांस किसके कारण जो है कम होती है, तो किसके कारण कम होती है, तो 66 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है वात स्फीत के कारण होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन ये जो है एम्फोसिया के कारण होता है, इसका जो है वात स्फीत के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका शीतकारी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द कोलेंट क्या है, तो 67 नंबर क्वेश्चन के रहेगा ये जो शीतकारी जो है ये एक प्रकार का प्राणायाम है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन SCE का जो संबंध है ये किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है, एक खेल में स्पोर्ट में, तो ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन कि पाषाण युग में जो है मानव के मनोरंजन का जो है मुख्य साधन क्या था, तो 69 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा हंटिंग रहेगा, शिकार करना था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पाचन शक्ति के लिए जो है सर्वोत्तम जो है आसन कौन सा है, तो पाचन शक्ति के लिए कौन सा है, तो आपके 70 नंबर की हम बात कर ले तो वैसे तो भोजन करने के पश्चात जो वज्रासन करते हैं सभी को पता होगा, और यही आसन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो 71 नंबर की बात कर ले तो ये बैडमिंटन से संबंधित, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 72 नंबर की कब्ज से पीड़ित जो है मरीजों के लिए जो है लाभदायक जो है कौन सा जो है षटकर्म है, तो कौन सा है, तो 72 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि बस्त और जो है इसमें का जो है नैल रहेगा, ठीक है, इसका लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मनोरंजन खेल एक जो है भाग है, तो ये किसका है, तो इसकी हम बात कर ले आपके 73 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है एक पाठ योजना का है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। 72 नंबर क्वेश्चन का 73 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर के सूर्य देव जो है किसे कहा जाता है, ठीक है, अपोलो या फिर अरस्तु या फिर होमर या फिर जायूस को, तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा प्रथम, अपोलो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रट लो। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर की शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्ति का जो है करती है, तो क्या करती है, समांगण विकास करती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल का जो है जन्मदाता देश कौन सा है या फिर कौन देश है इसका, तो कौन सा देश है, तो वो है अमेरिका है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन जो है शुद्ध क्रिया नहीं है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है एक हिसाब से देखा जाए 77 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा। वैसे तो नेत्र कपाल भात धोत्री ये तो है क्रिया शुद्ध, लेकिन कुंभक जो है एक हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध क्रिया नहीं है, आप इसमें का डी लगा सकते हैं, वैसे तो नेक्स्ट के हिसाब से यही ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि है, इसका पहला ऑप्शन सही है 78 नंबर का। योग सूत्र का रचयिता जो है महर्षि पतंजलि है, इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है 78 नंबर क्वेश्चन का। वैसे 77 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है इसमें शुद्ध क्रिया जो है धोत्री नहीं होना चाहिए, इसका आप सी लगाइएगा, नहीं भी गलत हो जाएगा। इसका हो गया। फिर आपका जो क्वेश्चन दिया कि योग सूत्र का रचयिता कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं, ठीक है, केवल पतंजलि नहीं है, महर्षि पतंजलि है, इसका बी लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ही योग सूत्र का रचयिता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बॉडी मास इंडेक्स की जो है गणना की जाती है, तो ये जो है मोटापे की गणना करता है, ठीक है, BMI है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन, अगर एक बच्चा जो है डर से के साथ जो है जीता है तो वह जो है रहता है, तो कैसा रहता है वह, यानी एक बच्चा जो है डर के साथ जीता है तो वह जो है रहता है भयभीत रहता है, फिर मुखर रहता है, फिर आक्रामक रहता है, फिर जो है प्रदर्शित रहता है, तो 80 नंबर क्वेश्चन के जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा भयभीत रहता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका डायबिटीज के लिए जो है कौन सा आसन जो उपयोगी है, तो 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके लिए जो है मत्स्य आसन ये भी है, और हलासन और चक्रासन ये सभी उपयोगी, इसका बी ऑप्शन सही देगा। अगला क्वेश्चन, योग करने वालों के लिए जो है किस प्रकार का जो है भोजन सबसे अच्छा होता है, तो किस प्रकार का रहता है भोजन सबसे अच्छा, तो रहता है सात्विक रहता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही। मोटापा हो जाता है, ठीक है, तो मोटापा जो है कैसे हो जाता है, जब आप जो है कह सकते हो कम खाना खाते हैं फिर बार बार खाते हैं, तो बार बार खाते हैं तभी होता है। 83 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन रहेगा, या फिर जो है ज़रूरत से अधिक कैलोरी लेते हैं, बिल्कुल आप ज़रूरत से ज़्यादा जब अधिक कैलोरी लेंगे तो ये भी एक कारण है, आप लगाइएगा बी ऑप्शन, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का जो है आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी जो है यानी एक व्यक्ति का जो है आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा उसकी लाइफ स्टाइल से, उसकी जीवन शैली से। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। टाइगर वुड्स ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित जो है गोल्फ से। ठीक है, कल आपका पेपर जैसा कि लगा हुआ CCCU का, जैसा ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे कोई एक स्टूडेंट टेलीग्राम पर पेपर मुझे भेज देना या फिर व्हाट्सएप कर देना, जिससे मैं उसकी आंसर की जल्द से कराने का प्रयास करूँगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कबड्डी में जो है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आपका जो दिया हुआ है देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन की बात जो है यहाँ से कुछ पेज इसमें के मिस हैं। ठीक है, जिसने भी भेजा है इसमें पेज नहीं थे पूरे। इसके बाद आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि कबड्डी में जो है लोना के कितने जो है अंक मिलते हैं। ठीक है, तो 91 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है 2 मिलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर दो कि जो है बैटन का प्रयोग जो है किस खेल में होता है? तो 92 नंबर की हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है रिले दौड़ में होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका सूर्य नमस्कार की जो है कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो टोटल जो है 12 होती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही 93 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर है कि जूडो यानी जूडो के उपयोगिता क्षेत्र की जो है माप जो है होती है, कितनी होती है? तो 94 का जो राइट विकल्प रहेगा 16 × 16 रहेगा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 95 नंबर कि कमर दर्द के रोगियों के लिए जो है कौन सा जो है उपयोगी आसन है? तो कौन सा उपयोगी आसन है? तो है सर्वांग आसन, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एनसीसी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है सुगमता से होगी, यह जो है युक्ति है किसकी, या कथन या फिर युक्ति है? तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 99 नंबर, तो ये जो सूक्ति है ये आपका जो है 97 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो युक्त है स्वामी विवेकानंद जी की है, इसका डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन 98 कि शारीरिक शिक्षा की जो है कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो वो है मैदान है, पहला ऑप्शन सही, फील्ड है। महिला के लिए जो है आपका जेवलिन का भार कितना है? तो लगभग कितना है? तो जो भार है 600 ग्राम का है, इसका पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हट रत्नावली के अनुसार जो है महायोग के जो है प्रकार है, तो कितने इसके प्रकार हैं? तो टोटल जो है 4 प्रकार है। मैंने जो है पूरा पेपर सोल्व करा दिया, कुछ पेज इसमें के मिस थे, जो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, जिसने भी पेपर भेजा है उसमें पेज ये नहीं थे। इतने परसेंट जरूर देख लीजिएगा, और BSc BCom को जो ने पेपर सोल्व करा खासकर उसको जरूर देखिएगा, और प्ले लिस्ट में चले जाना, खासकर आंसर की वाले वीडियो जरूर देख के जाइएगा। 1 से 2 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।